डॉटबस्टर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे नए एंटी कोविड-19 ड्रग 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज के बारे में। इस ड्रग को डेवलप किया है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस DRDO की जो लैब है और विद एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हैदराबाद। इन दोनों के कंबाइंड एफर्ट से इस ड्रग को डिस्कवर किया गया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि ये ड्रग कितना कोरोना के अगेंस्ट में इफ़ेक्टिव है और क्या ये कोरोना के रोकथाम में गेम चेंजर साबित होगी या नहीं। अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर पहले जब कोविड-19 की फर्स्ट वेव आई थी इंडिया में, अप्रैल 2020 में इस ड्रग के लिए इसके लैब एक्सपेरिमेंट्स और डिफरेंट फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स स्टार्ट किए गए थे और जनवरी 2021 आते इसके सारे क्लिनिकल ट्रायल्स को एकम्प्लिश कर लिया गया और 1 मई 2021 को 2DG ड्रग को इमरजेंसी यूज़ के लिए रेकमेंड कर दिया है DCGI ने। इसका यूज़ कोविड-19 के पेशेंट्स में किया जाएगा एज अ सप्लीमेंट्री ड्रग। जो कोविड-19 की प्राइमरी मेडिकेशन है उसके साथ में इसको एज अ सप्लीमेंट्री ड्रग दिया जाएगा जो कि प्राइमरी मेडिसिन्स के इफ़ेक्ट्स को इन्हेंस करेगी। और ये ड्रग उन पेशेंट्स को दिया जाएगा जो कि मॉडरेट इफ़ेक्टेड हैं या फिर सीवियरली इफ़ेक्टेड हैं। जिन पेशेंट्स को माइल्ड सिम्टम्स हैं उनको ये ड्रग अवॉइड किया जाएगा एज़ पर DCGI ऑर्डर्स। आप स्क्रीन पे एक इमेज देख रहे हैं जो कि DRDO ने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया है इस वर्क के सपोर्ट में। लेफ़्ट हैंड साइड में आप वाइट कलर के सेल्स देख रहे हैं जो कि कोविड वायरस से इन्फेक्टेड हैं और जब उनको ट्रीटमेंट दे दिया गया 2DG से तो आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि उनमें ग्रोथ एकदम से रुक गई है। अब आप दूसरी इमेज देख रहे हैं जो कि DRDO ने अपने वेबसाइट पे पब्लिश करी है। इसमें आप देख पा रहे हैं SARS-CoV-2 इनहिबिट हो रहा है 2DG के एक्शन से। लेफ़्ट हैंड साइड्स में आप रेड कलर में जो सेल्स देख रहे हैं उन सेल्स में कोविड-2 का इन्फेक्शन है और उनकी डेथ हो रही है जब हम 2DG का ट्रीटमेंट दे रहे हैं इस सैंपल में। आप राइट हैंड साइड के पिक्चर में देख रहे हैं वो रेड कलर के डॉट्स बहुत ज़्यादा डल हो गए हैं कलर में, है ना। तो 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज को कैसे प्रिपेयर करते हैं आइए देखते हैं। ये स्ट्रक्चर है डी ग्लूकोज का जो कि एक नॉर्मल ग्लूकोज है जिसको डेक्सट्रोज भी कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन। सेकंड कार्बन पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस कर देते हैं, है ना। क्या हुआ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस कर दिया गया तो ये कन्वर्ट हो गया 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज में। इस कंपाउंड का इस्तेमाल हम एंटी ट्यूमर ड्रग के रूप में करते आए हैं और लगभग काफ़ी समय से इस पर रिसर्च चल रही है एज अ पोटेंट एंटी ट्यूमर ड्रग, है ना, एज अ पोटेंट एंटी ट्यूमर ड्रग। ये कैंसर सेल्स को किल करता है या डिस्ट्रॉय करता है ना। एज वेल एज डी-मैनोज और डी ग्लूकोज ये एक दूसरे के इपीमर हैं। स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक सिमिलर है। सेकंड कार्बन पे आप देख रहे हैं इसमें OH ग्रुप डाउन साइड में है तो ग्लूकोज हो गया, OH ग्रुप अगर अप साइड में हो गया तो मैनोज हो गया। अगर हम डी मैनोज को भी मॉडिफाई कर दें और इसके OH को हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस कर दें सेकंड कार्बन पे तो भी हमको 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज क्या है, ये एक मिमिक मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, मिमिक मॉलिक्यूल है। मिमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है कि ये नकल कर रहा है किसकी, डी ग्लूकोज और डी मैनोज की। ये डी ग्लूकोज और डी मैनोज जैसा तो है पर एग्जैक्टली वो स्ट्रक्चर उसका नहीं है। तो अब आगे हम समझेंगे कि किस तरीके से 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज कोविड-19 वायरस को किल करने में कामयाब होता है।
तो चलिए समझते हैं हम 2DG ड्रग का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि 2DG ड्रग देने से पहले क्या सिचुएशन होती है एक वायरस से इन्फेक्टेड सेल में। तो ये आप देख रहे हैं, ये सेल की मेम्ब्रेन है और ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हैं जिसके हेल्प से ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में आएगा। रिसेंट रिसर्च ने ये रिवील किया है कि जो सेल्स कोविड वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज अपटेक को इंड्यूस करते हैं। वो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज अपटेक को इंड्यूस करते हैं जिससे कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हाई हो सके सेल में और बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन हो सके, जिस वजह से बहुत ही तेज़ी से वायरस की सिंथेसिस और उसका मल्टीप्लिकेशन हो सके विद इन द सेल, है ना। तो होता क्या है कि ग्लूकोज एंट्री करता है बाय द हेल्प ऑफ ग्लू ट्रांसपोर्टर प्रोटीन और ये ग्लूकोज पहुंच जाता है ग्लाइकोलिसिस के साइकिल में। तो एज अ रिज़ल्ट ग्लाइकोलिसिस के साइकिल का मेन एम होता है एटीपी का प्रोडक्शन करना। तो पायरुवेट बनने के बाद में लैक्टेट फॉर्मेशन हो जाता है इन द एनएरोबिक प्रोसेस, और एरोबिक प्रोसेस में टीसीए साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होता है, उसकी हेल्प से बहुत सारा एटीपी सेल में प्रोड्यूस हो जाता है। और इन एटीपी को यूटिलाइज करके कोविड-19 वायरस जो कि उस सेल को इन्फेक्ट कर चुका है वो उस एनर्जी को यूटिलाइज करके बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपना रेप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन उसके साथ में उसकी सिंथेसिस भी करता रहता है ना। तो अब हम समझेंगे कि जब हम 2DG को एडमिनिस्टर करते हैं तो क्या होता है। 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज के मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पर जाने से पहले एक डाउट माइंड में क्रिएट होता है कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स तो बॉडी के हर सेल्स में हों, चाहे वो हेल्दी सेल्स हों या चाहे वो वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स हों। तो जब 2DG हम एडमिनिस्टर करेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बॉडी के जो हेल्दी सेल्स हैं उनमें जा कर के वो ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करने लगे। बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो कोविड-19 वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो ग्लूकोज अपटेक को बहुत ज़्यादा इंड्यूस करते हैं। इस वजह से जो हम 2DG को एडमिनिस्टर करेंगे देयर आर हायर चांसेस कि वो उन्हीं वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स में जा कर के वो साइटोप्लाज्म में एंट्री लेंगे, है ना। तो होता क्या है कि 2DG मॉलिक्यूल जो है वो जस्ट एज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, वो कॉपी है। तो क्या होगा कि वो भी ग्लू ट्रांसपोर्टर से साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाएगा और होगा क्या कि ये भी ग्लाइकोलिसिस पाथवे में जाएगा और हेक्सोकाइनेस एंजाइम के हेल्प से फॉस्फोराइलेट होगा। बट ये फॉस्फोराइलेट होने के बाद में ये फ्रक्टोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि फ्रक्टोज इसका आइसोमर है और इसमें अभी हमने देखा था कि सेकंड कार्बन पे केवल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसका जब आइसोमेरिज्म नहीं हो पाएगा तो ये एक्यूमुलेट होने लगेगा। 2DGP मॉलिक्यूल सेल में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा धीरे धीरे लार्ज अमाउंट में, और जब इसका एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगा तो ये जो नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस सेल में चल रही थी उसमें जो एंजाइम्स वर्क कर रहे थे, एक हेक्सोकाइनेस और एक आइसोमरेज, इन दोनों को इनहिबिट कर देगा। और इन दोनों के इनहिबिट करने से क्या होगा कि ये एटीपी प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगा। एटीपी प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगा तो हमें मालूम है कि वायरस जब भी मल्टीप्लाई करते हैं किसी सेल में तो वो सेल की मशीनरी को यूज़ करते हैं, है ना। तो जब उसको एटीपी की एनर्जी नहीं मिलेगी और उसको प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे जिससे कि वो मल्टीप्लाई हो सके या सिंथेसाइज हो सके तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, है ना। तो नेक्स्ट इसके साथ साथ 2DGP एन ग्लाइकोसाइलेशन को इनहिबिट कर देता है। एन ग्लाइकोसाइलेशन एक पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन प्रोसेस है। इसके हेल्प से प्रोटीन को फंक्शन मिलती है। विदाउट पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन प्रोटीन के पास में कोई फंक्शन नहीं होता। प्रोटीन सिंथेसाइज तो हो जाती है ट्रांसलेशन प्रोसेस में, लेकिन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो 2DG है वो डी मैनोज का भी मिमिक मॉलिक्यूल है और डी मैनोज बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है एन ग्लाइकोसाइलेशन में, और यही कारण है कि जिस वजह से 2DG
एन ग्लाइकोसाइलेशन को भी इनहिबिट करवाता है, जिस वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी स्ट्रेस में आ जाता है। एज अ रिजल्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस में है और एटीपी डिप्लीट हो गया है और इस वजह से सेल डेथ कॉज होती है। और जब सेल की डेथ हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो उसमें कोविड-19 वायरस का जो सिंथेसिस और जो रेप्लिकेशन हो रहा था वो भी एकदम से स्टॉप हो जाएगा और इनहिबिट हो जाएगा। तो ये रहा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम बात करेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कंक्लूजन की। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंक्लूजन। तो हमने देखा कि 2DG ग्लूकोज को मॉडिफाई करके प्रोड्यूस हुआ है। तो ग्लूकोज एक बहुत ही जनरल या कह सकते हैं कि बहुत ही जेनेरिक मॉलिक्यूल है और ये इजीली प्रोड्यूस हो सकता है ना। नेक्स्ट, ये एक एंटी ट्यूमर ड्रग है और ये क्या करता है, ये ग्लाइकोलिसिस को सेल में इनहिबिट करता है। एज अ रिजल्ट सेल डेथ हो जाती है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द क्लिनिकल ट्रायल्स ये देखा गया था जो पेशेंट्स मोर देन 65 ईयर्स थे, मींस जो ओल्ड एज पेशेंट्स थे, उनमें भी 2DG बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी अगेंस्ट कोविड-19। इसके अलावा 2DG को एडमिनिस्टर कैसे करना है, तो इट इज़ वेरी सिंपल। ये पाउडर फॉर्म में आएगी और इसको वाटर में डिज़ोल्व करके पेशेंट को दिया जाएगा। ड्यूरिंग द क्लिनिकल ट्रायल्स ये भी देखा गया कि जिन पेशेंट्स को कोविड-19 प्राइमरी मेडिकेशन के अलावा 2DG एडमिनिस्टर की गई थी, उनकी रिकवरी रेट काफ़ी तेज़ थी और उनको हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज मिल गया था कंपेयर्ड टू वो पेशेंट्स जिनको केवल प्राइमरी मेडिकेशन दी गई थी और उनको कोई भी 2DG का सप्लीमेंट नहीं दिया गया था। तो कोविड-19 के जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स हैं उनकी फास्टर रिकवरी से जो ऑक्सीजन कंजप्शन हो रहा था उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर उनकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी तो ऑक्सीजन पे डिपेंडेंसी रिड्यूस हो जाएगी और आज की कंडीशन में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है। तो इस ड्रग की हेल्प से हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिफिशियंसी को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ड्यूरिंग द क्लिनिकल ट्रायल्स ये भी देखा गया था कि जिन पेशेंट्स को प्राइमरी मेडिकेशन के साथ में 2DG एडमिनिस्टर की गई थी उनके RT-PCR टेस्ट बहुत जल्दी नेगेटिव आ गए थे कंपेयर्ड टू दोज जिनको 2DG एडमिनिस्टर नहीं की गई थी। तो एक पॉजिटिव फेथ के साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि ये ड्रग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट करने में। बस एक बात का ध्यान रखना है कि इस ड्रग को केवल मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेना है, खुद डॉक्टर नहीं बनना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।